तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई आप लोगों ने इस बीच कंटिन्यू जरूर किए होंगे, क्योंकि कुछ कारणवश जो है क्लास लेने में असुविधा हो रही थी। अब आपको क्लास डेली को मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो आगे के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो एनर्जी है वो निकाल लिए थे डाइपोल का। आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझिए। किसी आप क्या करिए, विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। कोई आपको क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। उस क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाला जितना क्षेत्र रेखा होगा वही उसका कहलाता है विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। इसे फाई ई से डिनोट किया जाता है। तो हम लोगों के पास फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डी फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू का डी एस। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा समझिए। ये हम लोगों के पास एक क्षेत्रफल एरिया है, ठीक है। इस क्षेत्रफल एरिया का जो छोटा सा अल्पांश लेके चलते हैं वो डी एस है। ओके, छोटा सा अल्पांश क्या है, डी एस। इनके बीच विद्युत क्षेत्र जो है और हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है, अभिलंबवत है। तो ये आपके पास क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र और ये उससे निकलने वाली क्षेत्र रेखा। क्लियर। तो यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ओके, समझ में आया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ई इंटू का डी एस कॉस थीटा। क्लियर। आपको एक क्षेत्रफल दिया है, जैसे फॉर सपोज ये आपके पास है, तो यहाँ से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र और ये आपके पास इनके बीच कितना 90 डिग्री का कोण बना है। ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो जैसे ए इंटू बी कॉस थीटा होता है, इतना समझ में आए। अब यहाँ होगा क्या, हम लोगों के पास देखिए, यहाँ से अगर कॉस थीटा हटा दें तो वेक्टर लगेगा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, ई वेक्टर इंटू का डी एस वेक्टर। ये डी एस जो होता है वो क्षेत्रफल अवयव होता है। ओके, क्षेत्रफल अवयव लेना है आपको इसका। तो ये हमारे पास जो है विद्युत फ्लक्स का जो है फॉर्मूला होता है। अब इसी में एक चीज याद रखिएगा, यदि विद्युत क्षेत्र व विद्युत फ्लक्स एक दूसरे के लंबवत मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोगों को इस स्थिति में क्या मिलने वाला है, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 0। ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। ये आप थ्योरेटिकल याद रखिए, जब विद्युत फ्लक्स व विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तब हमें विद्युत फ्लक्स का मान कितना मिलता है, 0। ये पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। इतना समझ में आया। फिर हम लोगों के पास चलते हैं, हमारे पास जो आगे टॉपिक होगा वो धनात्मक विद्युत फ्लक्स। तो धनात्मक में क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकले, ठीक है, बाहर की ओर। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलता है तो वो आपके पास होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और सेम इसी तरह हम लोगों के पास आता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स।
अब ऋणात्मक क्या होगा, ये क्षेत्र जो है अंदर प्रवेश करे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ अंदर की ओर जब प्रवेश करता है, तो ये हम लोगों के पास धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। छोटा सा आपके पास छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वो इतना होता है, E/ds। ओके, तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि इसी पे आधारित होता है हम लोगों का गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय कंटिन्यू करते हैं इसके साथ आगे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।